अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं सैफ अशरफ और हाजिर हूँ एक नए दरगाह ब्लॉग के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के एक मुद्दत के बाद जिस आस्ताने मुबारक पर हाज़िरी देने की बड़ी ख्वाहिश होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह कि उस आस्ताने मुबारक पर आज हाजिर होने का शरफ हासिल हुआ। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सैयदी सरकार हज़रत हाजी हाफिज़ सैयद वारिस अली शाह अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में। देवा शरीफ में आपका मज़ार मुबारक है और बहुत ही पुरफैज़ मज़ार मुबारक है, बहुत ही पुरफैज़ बारगाह है। हर कोई यहाँ आने वाला हज़रत से फैज़ पाता है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जितना हो सकेगा उतनी ज़ियारत भी कराएंगे और साथ ही सैयदी सरकार हज़रत वारिस पाक अलैहि रहमत व रिज़वान के बारे में और उनके बायोग्राफ़ी के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। हज़रत हाजी हाफिज़ सैयद वारिस अली शाह अलैहि रहमत व रिज़वान की विलादत और नाम नसब की अगर बात करें तो आपके वालिद का नाम हाजी सैयद कुर्बान अली शाह अलैहि रहमत व रिज़वान है, जिन्हें फाजिल बगदाद भी कहा जा सकता है क्योंकि बगदाद के इदारे से आप फाजिल थे। आपकी विलादत के 2 साल के बाद आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। उसके बाद वालिदा ने आपकी परवरिश की। जब आपकी उम्र 5 साल की हुई तो आपकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। उसके बाद आपकी परवरिश आपकी दादी ने की। शजरे नसब की अगर बात करें तो आपका ख़ानदान कायनात का सबसे अजीम ख़ानदान है। आप फ़ातिमी सादात है, यानी आप सैयदाए कायनात हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद है। अल्लाहु अकबर। जिसकी दादी फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु ताला अलैहा हो, उनका पोता हज़रत हाजी हाफिज़ वारिस अली शाह अलैहि रहमत व रिज़वान क्यों ना इतने रुतबे वाला हो। आप बचपन से ही तसव्वुफ़ की तरफ लगाव रखते थे। आपकी विलायत के ताल्लुक़ से अक्सर सूफिया की जमात का ये अक़ीदा है कि आप पैदाइशी वली हैं। आप बचपन में ही अपनी उम्र में दूसरे बच्चों को बताशे बांटते थे और ज़रूरतमंदों की मदद करते थे। इससे आपको सुकून मिलता। खेल कूद शोर शराबे से आप बहुत दूर रहा करते थे। आपने 5 साल की उम्र में कुरान करीम पढ़ना शुरू कर दिया और 2 साल में यानी जब आपकी उम्र 7 साल की हुई तो आप कुरान हिफ्ज़ कर चुके थे। उसके बाद आप अपने बहनोई सैयद खादिम हुसैन अलैहि रहमत व रिज़वान के पास लखनऊ में रहने लगे। आपको उन्हीं से बैत और खिलाफत अता हुई। वह आपकी तरफ बहुत तवज्जो देते थे और जब उन्होंने आपको तसव्वुफ़ में माहिर कर दिया, कमालात अता कर दिया, तो लखनऊ से आपको हिजरत करने का कहा। आप बचपन से ही हुस्न व जमाल का पैकर थे। जो भी आपको देखता आप मुस्कुराते हुए ही दिखाई पड़ते थे और आपको देखने वाला आप पर फिदा हो जाया करता था। और क्यों ना हो, चूँकि आप आली नसब और आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखा करते थे। हज़रत सैयदी सरकार वारिस पाक अलैहि रहमत व रिज़वान की उम्र जब 14 साल की हुई तभी आपके बहनोई और पीरो मुर्शिद हज़रत सैयद खादिम अली शाह अलैहि रहमत व रिज़वान का भी इंतकाल हो गया। ख्वाब में उन्होंने आपको हिजरत करने की ताकीद की। उसके बाद आपने हज़रत सरकार वारिस पाक अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपने पीर के हुक्म के मुताबिक अजमेर के लिए निकल पड़े, जहाँ एक खादिम ने कहा कि शहज़ादे यहाँ जूता उतार दिया करो। ये जुमला आपके दिल में इस तरह घर कर गया और तारीख़ शाहिद है कि उसके बाद आपने अपनी सारी ज़िंदगी आपने जूता चप्पल नहीं पहना। फिर उसके बाद अजमेर से मुंबई और फिर 1253 में आखिरकार आप हज के लिए रवाना हुए। जिस जहाज़ पर आप सवार थे उसी जहाज़ में मुंबई का मालदार सेठ था जिसका नाम ज़ियाउद्दीन था। उसको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार हुआ। आपने फरमाया कि ज़ियाउद्दीन तो खुद खाता है और मेरे बेटे को भूखा रखता है। जब सेठ सुबह उठा तो उठते ही उसके दिल में एक बहुत सी बेचैनी सी होने लगी। उसके बाद वो उठने के बाद उसने सारे मुसाफिरों को दावत पर बुलाया। फिर उसी रात में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर से ख्वाब में तशरीफ़ लाते और कहा कि ज़ियाउद्दीन तो आज भी खुद खाया मगर मेरे बेटे को ना खिलाया। अगले दिन फिर उसने दावत की और सभी को खाना खिलाया। फिर ज़ियाउद्दीन ने रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फिर से ख्वाब में देखा और उस वक्त भी सरकार दो आलम की वही अल्फाज थे कि ज़ियाउद्दीन तूने खुद खाया मगर मेरे बेटे को ना खिलाया। अब वो सेठ परेशान हो गया। वो उठा और जहाज़ की तलाशी शुरू की। जब सब जगह तलाश कर लिया तो फिर जाकर तहखाने में आप मिले। आप उस वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। नूरानी चेहरा चमक रहा था। वो आपके कदमों में गिर गया और कहने लगा कि शहजादे मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको दावत पर न बुलाया। आपकी ही बदौलत मुझ बदकार ने 3 मरतबा
रुख बद्दुहा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार किया और कहने लगा कि सरकार चलिए दावत कबूल करिए। आपने उसकी दावत कबूल की और उसी वक्त आप रोज़े की हालत में थे। फिर आपने उसके पास अफ्तार की। जब आपके कदम मुबारक मक्का शरीफ की सरजमीन पर पड़े तो एक बुजुर्ग शख्स ने आपको सलाम किया। आपने उनके सलाम का जवाब दिया। उसके बाद उस शख्स ने कहा कि शहजादे, मैं आपके ही इंतज़ार में था, लो मैं तुम्हें कुछ अमानतें देता हूँ, रख लो। शुक्रिया बाबा, लेकिन मैं इसे नहीं ले सकता हूँ क्योंकि हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ हर ख़जाना है, विलायत, सखावत, शुजाअत, शहादत, इमामत, मारिफत, तरीक़त सब तो हमारे घर में ही है, लिहाजा हमें किसी चीज़ की कमी नहीं। आपका जवाब सुनकर बुज़ुर्ग ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मैं जानता हूँ, लेकिन ये अमानत आपके नाना जान की है जो आपको देने का हुक्म है। ये कहकर बुज़ुर्ग ने आपको वो अनमोल तोहफ़ा दिया और आपकी गोद में सर रखा और उनका सर रखना था कि रूह बदन से परवास कर गई। अब सरकार वारिस पाक अलैहि रहमत व रिज़वान ये सोचने लगे, या अल्लाह मेरे पास तेरे सिवा कोई नहीं, अब मैं इनका इंतज़ाम कैसे करूँगा। आप ये सोच ही रहे थे कि वो बुज़ुर्ग एक चिड़िया की शक्ल में बनकर उड़ गए। अल्लाह तबारक व तआला बेशक हर चीज़ पर कादिर है और जहाँ इंसान का जहन काम करना बंद कर जाए, अल्लाह वालों के हर काम आम इंसानों की समझ से बाहर होते हैं। अल-मुख्तसर, जब आपने देखा कि अभी हज के महीने में वक्त है तो आपने नाना की बारगाह में हाजिर होने का फैसला किया और मदीना मुनव्वरा की तरफ निकल पड़े। जैसे ही आप सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आस्ताना मुबारक के पास पहुँचे तो दरवाज़ा बंद हो गया। ये देखकर आप रोने लगे और तारीख़ में है कि आप इतना रोएं कि आपकी आवाज़ मदीने की गलियों में गूंज रही थी। आपकी आवाज़ सुनकर सब इकट्ठा हुए और देख रहे थे कि कैसे एक 15 साल का खूबसूरत हसीनो जमील शहज़ादा रो रहा है। उसके बाद जाकर दरवाज़ा खुला और गैब से आवाज़ आई कि सुनो नवासे, अगर हम तुमसे अकेले में मिल लेते तो लोग तुम्हें पहचानते नहीं, अब वो तुम्हारी कदर करेंगे। उसके बाद नाना और नवासे की बात हो रही थी। लोगों को सिर्फ 2 तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब आपको वहाँ से क्या क्या मिला। ये तो देने वाला ही जानता है और लेने वाला ही जानता है। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि हज़रत वारिस पाक अलैहि रहमत व रिज़वान पीला एहराम क्यों पहना करते थे, जबकि शरीयत सफ़ेद एहराम पहनने का हुक्म देता है, तो ये पीला एहराम क्यों? तो इसका जवाब भी किताबों से मिलता है कि जब आप नाना की बारगाह से वापस आए तो आप खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के तुरबते अनवर पर आप हाज़िरी देने का फ़ैसला किया। उस वक्त नामहरम उनकी कब्र पर नहीं जा सकता था, लेकिन चूँकि आप तो ऐसी ही पाक माँ के ही शहज़ादे थे, इसीलिए आप वहाँ गए। जब आप माँ फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र अनवर पर हाज़िर हुए तो आप कब्र से लिपट लिपट कर रोने लगे और इतना रोएं कि आपका एहराम सफ़ेद से जर्द हो गया। जब आप बाहर आए तो आपके चाहने वालों ने देखा कि एहराम का रंग सफ़ेद से जर्द हो गया है। पूछा, हुजूर ये एहराम का कलर ऐसा क्यों हो गया? आपने उनसे कहा कि सुनो सुनो, हमारी दादी जान ने हमें ये रंग अता किया है। उसके बाद सऊदी का बादशाह मलिक ने जब आपको इस हालत में देखा तो आपको कुरान और हदीस का दर्स देने लगा और सफ़ेद एहराम पहना करो। आपसे ये कहने लगा कि शरीयत ने सफ़ेद एहराम पहनने का हुक्म दिया है। आपने कहा कि आप ही लाकर पहना दो। एक रिवायत में है कि उसने 17 बार और दूसरी रिवायत में है कि उसने 7 मरतबा आपको सफ़ेद एहराम पहनाया और जितनी मरतबा उसने सफ़ेद एहराम आपको पहनाया वो पीला हो जाता। अल्लाह अल्लाह, तभी से आपने उसी एक एहराम में अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी। इस वाक़ये के बाद आप कहते हैं कि हमारे ऊपर किसी माई के लाल का एहसान नहीं है, हमें हमारी दादी से डायरेक्ट फ़कीरी अता हुई है। इसीलिए सूफिया अक्सर ये कहा करते हैं कि आपको फ़ातिमी ख़जाना मिला है। एक बार आला हज़रत के पीरो मुर्शिद के शहज़ादे सरकार सैयद नूरी मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया कि हाजी वारिस अली शाह को तो फ़ातिमी ख़जाना मिला है, जितना बांटे कभी भी कम नहीं होगा। अपना क्या, अपनी तो गाड़ी कमाई है, एक बार सोचना पड़ता है। अल्लाहु अकबर। ये शान थी सैयदी सरकार हज़रत वारिस पाक अलैहि रहमत व रिज़वान की। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बाकी के इनके ज़िंदगी के चंद झलकियाँ और इनके ज़िंदगी के करामात और इनके ज़िंदगी के अहम नुक़ात पार्ट 2 में बयान करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।